2026 आपके सामने है और 2025 और 2026 इन दोनों में क्या फर्क होना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें 2026 में लेके जानी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 2026 में लेकर के नहीं जानी है। कुछ नया अडॉप्ट करना है और कुछ नया बदलाव करना है, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। किस तरह से प्लान करें हमारे 2026 को, ताकि एक ऐसा साल हम बिताएं जिसमें हमारे लिए ग्रोथ हो, हमारे लिए एक परसेप्शन हो, हमारे लिए एक आउटकम हो और हमारे लिए एक ऐसा लेसन हो, एक ऐसी जर्नी हो जिसके लिए हम अपने आप को प्राउड के साथ कह सकें कि वाओ, माय 2026 वाज अमेजिंग। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं 2025-2026, हमें हमारा टाइम हम कैसे स्पेंड करते हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज कुछ सिंपल टेक्निक के जरिए हम 2025 को पहले कंट्रोल भी करेंगे, कवर अप भी करेंगे, उससे सीखेंगे और फिर 2026 के लिए कुछ ऐसे प्लान करेंगे जो अचीवेबल होंगे और आप उन्हें अचीव करने के लिए कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग ईयर है 2025, उससे कुछ लर्निंग बाहर निकालते हैं और उन लर्निंग्स को बाहर निकालकर वहां पर एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा मौका, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो हमें मिला, हमने कवर अप किया, कोई ऐसी चीज हमने एडअप की, उन सभी के बारे में पहले बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ सुन करके काम करना चाहेंगे तो रिजल्ट शायद थोड़े से कम आएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि क्यों ना एक पेपर और पेन लेकर के आप मेरे साथ थोड़ी सी वर्किंग करें। एक पेपर पेन लेना है और सबसे पहले उसमें ऊपर लिखना है 2025। देखिए, इस पूरे के पूरे सेशन में मैं आपको बहुत कुछ लिखने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन एक पेज, एक पन्ना जहाँ पर आप आपके 2025 को भी समझें और 2026 को भी आप प्लान आउट करें कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो 2025 सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि What I achieved। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने 2025 में अचीव की है और उन 2025 के उन अचीवमेंट्स को हम कैसे हमारे साथ आगे ले जाने वाले हैं 2026 में। क्योंकि जब कोई एक अचीवमेंट पूरा हो जाता है तो वो वहीं पे स्टॉप नहीं होता है, उसके ऊपर एक और अचीवमेंट आपकी राह देख रहा है और उस अचीवमेंट को जब आप फील कर लेंगे, महसूस कर लेंगे, तो उसके ऊपर वाले अचीवमेंट पे काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइटल व्हाट आई अचीव्ड। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि व्हाट आई प्लान्ड बट डिड नॉट कंप्लीट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 2025 में भी हमने प्लान की थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हमने उन्हें अचीव नहीं किया। तो उस पर एक कमेंट आपका आना जरूरी है कि ये हमने प्लान किया था और ये हमने अचीव नहीं किया। और उसके आगे एक या दो वर्ड्स में अगर आप रीजन लिख सकें कि क्या रीजन था जिसकी वजह से वो अचीव नहीं हुआ, और अगर कोई ऐसा प्लान है जो 2025 में किसी कारणवश नहीं हुआ, क्या उसे 26 में कर सकते हैं, तो उसके आगे लिखिए यस 26। तो ऐसे प्लान जो 25 में बने थे लेकिन किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाए हैं, उन प्लान्स को आप 26 में लेकर के जाने वाले हैं। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी हैबिट, कौन सा ऐसा हॉबी जो 2025 में शुरू हो चुका है लेकिन उसे 2026 में लेकर के नहीं जाना है। बहुत बार क्या होता है, हमारी जो आदतें हैं उन आदतों को हम खुद रिव्यू नहीं करते। जब उन आदतों को हम रिव्यू करेंगे, हम समझेंगे, तो उन आदतों में से कोई एक ऐसी हैबिट, कोई एक ऐसी चीज आपको मिलेगी कि यार ये सही नहीं है, इसे हमें 2026 में नहीं करना है। और जब ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, जब ये क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से कुछ बदलाव लेकर के आना है, बड़े ही आसानी से आप वो चेंजेस, वो बदलाव आपके शेड्यूल में लेकर के आएंगे जो आपको ग्रो करेंगे, जो आपको आगे ले जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट, कौन सी ऐसी हैबिट है जिसे अब हम 2026 में हमारे साथ नहीं ले जाना चाहते, हम उसे 2025 में ही स्टॉप कर देंगे। इन 3 पॉइंट्स को लिखने के बाद अब आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट 2026 पे कि 2026 में अब हमें क्या करना है और कैसे हमारे गोल सेट करने हैं, किस तरह से हम 2026 में उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं जो हमारे ड्रीम्स में है, हमारे सपनों में है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अगर हम सोचते हैं, लिखते हैं, तो
कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही एक मैसेज देते हैं कि यार ठीक है लिख ले, लेकिन ये अचीवेबल नहीं है। दोस्तों अब हम वो लिखने जा रहे हैं जो हमें अचीवेबल लगता है। आप जब भी अपना एक साल प्लान करें कि इस एक साल में मुझे क्या चाहिए, मेरा सजेशन होता है कि आप उस एक साल को प्लान करने के पहले हर साल आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए, थोड़ा सा कि भाई आज से 5 साल बाद मुझे क्या देखना है। फॉर एग्जाम्पल 2030 में मुझे क्या देखना है, कौन सी एक चीज़ मेरे लाइफ में होनी चाहिए। मेरे लाइफ में बंगला होना चाहिए, मेरे लाइफ में गाड़ी होनी चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए। कोई ना जो भी आपका ड्रीम है उस ड्रीम को आप वहाँ पर मेंशन करते हैं, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म ड्रीम देख लेते हैं आपका एक साल का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और मैं कहता हूं कि बहुत सारे गोल सेट मत कीजिए, 3 डायरेक्शन में अपने गोल सेट कीजिए। एक पर्सनल गोल जो आपको अंदर से खुशी देगा, दूसरा प्रोफेशनल गोल, और तीसरा हेल्थ गोल कि हेल्थ के जरिए में कौन सी ऐसी चीज हमें अचीव करनी है। कोई भी एक लॉन्ग टर्म गोल आप सेट कर लीजिए और उस लॉन्ग टर्म गोल को सेट करके अगर 2030 में हमें ये अचीव करना है तो 2026 में क्या कर लेंगे जिससे वो आसान हो जाएगा। सिंपल थॉट, आपने लिखा 2030 और आगे उसके ड्रीम, और उसके बाद सिर्फ इतना सोचना है कि 2026 में अब हमें ऐसा क्या करना है जिससे 2030 में ये आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लाइफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। 2025 वैसा ही बीता जैसा 2024 बीत गया, क्योंकि हमने कुछ नया सेट नहीं किया था। 2030 को ध्यान में रख के 2026 में कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको प्रोफेशनली आगे ले जाए, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको पर्सनली डेवलप कर दे, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको हेल्थ वाइज और कॉन्शियस कर दे। सिर्फ उस पे हमें फोकस करना है और सिर्फ उतना ही आपको मेंशन करना है। अब जैसे ही आप ये 3 गोल आप सेट कर लेंगे, पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ, ये 3 गोल आप सेट कर लीजिए। 3 गोल सेट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यही प्रोसेस, यही गोल सेटिंग आप आपके दोस्त के साथ करवाते हैं। एक किसी दोस्त के ऑफिस में आप जाते हैं या उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं या बाहर किसी कैफे में आप मिलते हैं, वहां पर मिल करके ये पूरी की पूरी गोल सेटिंग जो आपने अपने लिए की है वो आप उसे करवाते हैं। उसे कहते हैं कि चल आज एक बार बैठते हैं, 2 बातें करेंगे, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे कुछ सपने हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वहाँ बैठ करके आप सबसे पहले उनका गोल पूछेंगे कि यार मैं तो मेरा सेट करके आया हूँ, तेरा ड्रीम क्या है, तुझे क्या अचीव करना है। वो अपने ड्रीम्स शेयर करेंगे आपके साथ, उन्हें प्लान आउट कीजिए, टेल कीजिए 2025 में से क्या लर्निंग है, कौन सी हैबिट छोड़नी है, वो सब कुछ आप लिखिए। और उन इंसान का वो ड्रीम पूरा हो उस पर आप काम करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो आपने आपका ड्रीम सेट किया है उसे पूरा करने में वो आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, एक दूसरे के साथ जब हम बन जाएंगे, जिसे मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जैसे ही आप एक दूसरे साथ बन जाएंगे, वो बनने के बाद बड़े ही आसानी से आप अपने गोल्स को अचीव करना शुरू कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो ड्रीम देख रहे हैं, हम जो गोल देख रहे हैं, हमें जो अचीव करना है हमारी लाइफ में, उसे अचीव करते वक्त हमारे सामने कोई तकलीफ आए तो उसे सॉल्व करने के लिए एक जन हो डिस्कशन करने के लिए। हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आए, हम कोई चीज़ को भूल गए हैं, हमें याद ही नहीं है कि हमने ये ड्रीम सेट किया था, तो एक इंसान हमें याद दिलाए। और अगर किसी एक दोस्त को आप उसके ड्रीम तक पहुंचाने में उसकी मदद करोगे तो दोस्ती भी बेहतरीन होगी और लाइफ में आगे बढ़ना भी आसान होगा। दोस्तों, 2026 एक ऐसा साल आपका हो सकता है जिसमें आप एक दोस्त को और अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड आप बना लेते हो, और दूसरा जो ड्रीम है, जो सपने हैं, उनको अचीव करने में एक जन आपको मदद करता है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, 3 गोल, ये आपका 2026 का होमवर्क। कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक चैलेंज है जो आपको लगता है कि मुझे इस पे जवाब चाहिए, राइट इट डाउन द कमेंट, हम उसका जवाब आपको देंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, तो सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आपके एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, आपके दोस्त के साथ इस सेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो देरी मत कीजिए, उसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने गोल सेटिंग में आसानी से
आगे बढ़ सके। हम वापस मिलेंगे अलग अलग टिप्स और टेक्निक के साथ। जो हमने 3 गोल सेट किए हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ, उस पर और डिटेल में बातचीत करेंगे। आगे हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर गोल सेटिंग सेशन जो आप खुद के साथ करने वाले हैं। Enjoy your 2026 like never before. Have a great year ahead. मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन कहती है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।